हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि सहायक कृषि अधिकारी की 80 पदों पर जो है भर्ती आएगी, शीघ्र आएगी। तो इसके लिए हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो है सेपरेट प्रश्नोत्तरी क्वेश्चंस, इसके अलावा जो हमारा जो कोर्स कंटेंट है उसमें भी हिंदी मीडियम एग्रीकल्चर सेपरेट है, इंग्लिश मीडियम एग्रीकल्चर सेपरेट है, राजस्थान जीके जो है वो हिंदी माध्यम में है। इस प्रकार से हमने कोर्स को डिजाइन किया है। आज हम इस क्लास में जो है डिस्कशन करेंगे। आपके प्लांट ब्रीडिंग में जो है सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में आप चेक करेंगे इन ब्रीडिंग, डिप्रेशन और हेट्रोसिस, ये दो टॉपिक दिए हुए हैं। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी के जो भी कुछ क्वेश्चंस और बचेंगे वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जो पेड कोर्स है उसमें। क्लियर है? तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद तो तैयारी नहीं हो पाती है परफेक्ट वे में। जो आज से अभी से ही तैयारी करेगा तब 100% आप मान लेना कि आप सिलेक्शन के करीब चले जाओगे। चलिए देखिए, अच्छा यहाँ पर जो है कुछ शब्द हैं बताने से ये बताने से पहले मैं बता देता हूँ। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग जो डिप्रेशन है ये क्या होता है कि ऊर्जता में कमी आ जाती है, विद्रस में जो है कमी आ जाती है। जब दो जनक जो हैं आपस में संकृत होते हैं और उसके बाद जो है संतति बनती है, तो उस संतति की ऊर्जता में कमी आ जाती है। यदि यदि आप क्या कर रहे हो, जो पर परागित जो फसल होती है उनमें इन ब्रीडिंग आप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इन ब्रीडिंग, है ना। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो जनक जिनके पूर्वज समान रहे हों, उन दो जनकों के मध्य क्रॉस करने से जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती वो इनब्रीडिंग कहलाता है। वो जो प्रक्रिया है वो इनब्रीडिंग कहलाती है। और ऐसा करने से क्या होता है, जो विद्रस है, ओजता है, उसमें कमी आती है और यही क्या कहलाता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है मुख्य रूप से जो देखने को मिलता है क्रॉस पॉलिनेटेड, जो पर परागित जो फसल होती है उनमें देखने को मिलता है। सेल्फ पॉलिनेटेड में नहीं मिलता है। उसका रीजन मैंने कोर्स में बताया हुआ है। हेट्रोसिस क्या होता है? हेट्रोसिस होती है ओजता, यानी कि जो F1 जो सेंटर होता है, जब जनक ए और जनक बी इन दोनों के मध्य जो है क्रॉस कराया, क्रॉस कराने से F1 संतति प्राप्त हुई। इस F1 संतति की जो परफॉर्मेंस है, उत्कृष्टता है, वो यदि दोनों जनक से अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो जनक है, सॉरी, ये जो F1 संतति जो पैदा हुई है ये अपने जनकों से क्या है? उत्कृष्ट है, यानी कि संकर ओज पैदा हुआ है ना। हेट्रोसिस आप कह सकते हो उसे। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो रही। अब जो है क्वेश्चंस देते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में 100% मान लेना कि इसी प्रकार से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपके लिए मात्र मैं 30 सेकंड का समय दूंगा। चलिए, हाँ भाई, अब आपने आंसर सोच लिया होगा। उच्च अंत प्रजनन ह्रास यानी कि हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस फसल में देखने को मिलता है? मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन की जो कोटि है ना, उसको उसके आधार पर जो है 4 प्रकार से जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को जो है विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला है उच्च, बाकी आगे आ जाएगा मध्यम, निम्न और लेट ऑफ जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी कि उच्च अंत प्रजनन जो है, जो गाजर, मक्का, बाजरा, जौ, तो देख लेते हैं यहाँ पर जो हाई सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो मिलता है गाजर में। ये आपको याद रखना है। किस में देखने को मिलता है? गाजर में देखने को मिलता है। ये डब्ल्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया है, सहायक कृषि अधिकारी में भी पूछा गया है। क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे 100%, ये मान लेना। जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट आपके एग्जाम में, जिस दिन आपकी परीक्षा हो उस दिन ही आप चेक कर लेना। अंत प्रजनन ह्रास का अभाव, लैक ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस फसल में देखने को मिलता है? देखिए, मैंने कहा इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो देखने को मिलता है वो मिलता है क्रॉस में, लेकिन इसका जो अभाव है वो किस में होगा? सेल्फ पॉलिनेटेड, मेनली सेल्फ पॉलिनेटेड जो वेराइटीज होती हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप होती हैं उनमें जो है देखने को मिलता है। तो ल्यूशर्न, मक्का, धान, गाजर, तो मेनली जो है ये देखने को मिलता है इसमें, किसमें? धान में। क्लियर है यहाँ तक? धान है, इसके अलावा जैसे कि गेहूं है, इसमें जो है एब्सेंस रहती है, जौ है और दलहनी।
दलहनी जो फसलें हैं, दलहनी फसलें, इनमें जो है लैक ऑफ डोमिनेंस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हैं वो इसी से आएंगे, क्योंकि देखो जो भी मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं मैं बता देता हूँ इसका सोर्स क्या है। क्वेश्चंस का सोर्स है ना, सोर्स क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। मैंने सेल्फ बनाए हैं, किसी भी बुक से नहीं, सॉरी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठाए, बुक से बनाए, थ्योरी बुक से, बीडी सीन। यदि आप देखेंगे बीडी सीन की जो है एक हिंदी माध्यम बुक आती है, प्रिंसिपल ऑफ ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग, हिंदी मीडियम बुक। उस हिंदी मीडियम बुक से ये क्वेश्चन बनाए गए, क्योंकि सबसे रेफरेंस जो बुक मानी जाती है प्लांट ब्रीडिंग में, पादप प्रजनन में, तो वो बीडी सीन है। इसका जो हिंदी मीडियम जो बुक है काफ़ी मोटी आती है, उससे मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो है साइट कृषि अधिकारी का ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स प्रारंभ हो चुका है। फीस 3,100 रुपये है। बढ़ती आने पर हमारी जो फी है वो 1,000 रुपये इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज हो जाएगी। वीकली हमारे टेस्ट हैं, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ओल्ड पेपर का एनालिसिस, बेस्ट ई कंटेंट आपको मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, एग्रीकल्चर एंड जीटी आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। एग्रीकल्चर जो है वो आपको हिंदी मीडियम सेपरेट और इंग्लिश मीडियम सेपरेट आपको मिलेगा। कुछ जो है टॉपिक हैं, कुछ एक दो हैं जो आपको वाई लैंग्वेज में पढ़ाए हुए हैं, वाई लैंग्वेज पढ़ाए हुए हैं, वो आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से आरपीएससी कृषि व्याख्याता का भी पेपर सेकंड जो एग्रीकल्चर का होता है उसका भी कोर्स उपलब्ध है। बात करते हैं लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन की, तो बाजरा, ल्यूशन, प्याज या उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर जो है विद्यार्थियों का आंसर जाएगा कि सर उपरोक्त सभी आना चाहिए, भाई तुक्का नहीं मारना है, यदि पता है तो ही आप करें। अनियन जो है इसका आंसर है। लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो अनियन में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है सूरजमुखी, सूरजमुखी में भी लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है कुकुरबिट्स, जो कुकुरबिट्स है उसमें भी लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। बोले सर ल्यूशर में क्या है? ल्यूशर ये गाजर के साथ जाएगा। हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। इसमें जो है बाजरे की बात करें तो मीडियम इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा। कोर्स खरीदने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन है एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप को डाउनलोड करना है। देखिए आज से ही अगर आप तैयारी करोगे तो ही सिलेक्शन के आप करीब जाओगे। मध्यम अंत प्रजनन यानी कि मीडियम इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस फसल में देखने को मिलता है? मक्का, ज्वार, बाजरा। आंसर सोच लिया होगा आपने। चलिए तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी, है ना। याद रखना है, एग्जाम्पल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि मीडियम, मध्यम अंत प्रजनन हास जो है प्रकार की जो कोटी है वो किसमें देखने को मिलता है? मक्का, ज्वार, बाजरा में। अब देखिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि कुकुरबिट्स और सूरजमुखी में क्या है? कुकुरबिट्स और सूरजमुखी में अंत प्रजनन हास की कोटि, डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? उच्च होता है या मध्यम होता है या लो होता है या लैक ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है? तो क्या बताया था भाई मैंने? अल्प। याद करो कुकुरबिट्स, सूरजमुखी, है ना, इसके जो है अल्प बताया था मैंने अभी। देखिए लास्ट क्वेश्चन में ही बताया है, प्याज, सूरजमुखी, कुकुरबिट्स, इसमें क्या है? लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर है? ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया था, एओ भर्ती 2021 की जो भर्ती थी, है ना, इसमें ये क्वेश्चन आया था। हाँ भाई, तो इसमें जो है ये क्वेश्चन आया था कि ओइनोथेरा स्पीसीज में संकर ओज का प्राकृतिक रूप से स्त्रीकरण, यानी कि जो देखो हेट्रोसिस जो रहता है ना, हेट्रोसिस को हम परमानेंटली कैसे कर सकते हैं कि भाई हमें बार बार हेट्रोसिस की आवश्यकता ना पड़े। एक बार हेट्रोसिस की मेथड अप्लाई की और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसकी कोई भी जो संतति है उसकी क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आए, ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं? हेट्रोसिस का स्त्रीकरण करते हैं, यानी कि फिक्सेशन करते हैं कि हेट्रोसिस जो है फिक्स हो जाता है, ओजता फिक्स हो जाती है, क्वालिटी फिक्स हो जाती है। ऐसा करने के लिए हम ओइनोथेरा स्पीसीज में क्या करते हैं? वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा या उत्परिवर्तन द्वारा या असंजनन
यानी कि एपोमेट्रिक्स द्वारा या बैलेंस्ड लेथल सिस्टम द्वारा। तो याद रखना है बैलेंस लेथल सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? बाकी देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एपोमेट्रिक्स और बैलेंस लेथल सिस्टम, ये तीन जो सिस्टम है इनके द्वारा हेटेरोसिस का फिक्सेशन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ओइनोथेरा लेमार्क जो है लेमार्किया, ये जो स्पीसीज है इसमें हेटेरोसिस का जो है स्थिरीकरण जो किया जाता है वो बैलेंस्ड लेथल सिस्टम से किया जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में ये और कहीं नहीं देखने को मिलेगा, किसी जनरल बुक में देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप बीडी सीन पढ़ रहे हो, कौन सी बुक पढ़ रहे हो? बीडी सीन जो है बुक पढ़ रहे हो, इनकी जो बुक है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। यदि वो पढ़ रहे हो तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर आ जाइए, एक एकल सिंगल क्रॉस एवं ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के बीच क्रॉस क्या कहलाता है? अब कुछ क्रॉस हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, इन सब से हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। देखिए सिंगल क्रॉस, कोई भी एक सिंगल क्रॉस है, जैसे ए और बी के बीच जो है सिंगल क्रॉस मान लेते हैं, और कोई भी एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है। यदि ऐसा आप कर रहे हो तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे जो है जो टर्म नाम देते हैं वो देते हैं डबल टॉप क्रॉस। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर शब्द आ जाए आप तो बस याद रख लो कि सिंगल क्रॉस इनटू ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, यदि इनके मध्य जो है क्रॉस आप करा रहे हो तो ये डबल टॉप क्रॉस जो है कहलाता है। बस इतना याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक इनब्रीड या मुक्त परागृत जो है पॉलिनेटेड के बीच जो है क्रॉस, इनब्रीड। अब देखो इनब्रीड, देखो यहां पर समझो, यहां पर ये दो इनब्रीड हैं, ए एक इनब्रीड है और बी एक अलग इनब्रीड है। इन दो इनब्रीडों के मध्य जब क्रॉस होता है तो इसे सिंगल क्रॉस कहते हैं। और फिर इससे जो भी परिणाम है इसका ओपन पॉलिनेटेड में अगर आप क्रॉस कराते हैं, इससे जो भी परिणाम आएगा, संतति आएगी, उसका कराते हैं तो डबल टॉप क्रॉस कहते हैं। अब इसमें क्या है, हम एक सिंगल इनब्रीड ले रहे हैं और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी ले रहे हैं, मुक्त परागित जो है वैरायटी किसमें ले रहे हैं, यानी कि इसमें क्या है, और इसे हम क्या कहते हैं? टॉप क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप क्रॉस कहते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको जो है आप जब जब आप कोर्स एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन पर हमने कोर्स जो डिजाइन किया है उसमें बाकायदा आप इन क्वेश्चनों को तभी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे जब ये आपने टॉपिक पढ़ा है, वो हमने पढ़ाया हुआ है। चलिए मल्टीपल क्रॉस में क्या है? मल्टीपल क्रॉस में दो से मतलब चार से अधिक इनब्रीड का यूज किया जाता है, तब वो मल्टीपल क्रॉस कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, कोर्स जरूर परचेज करें। साइटेड सी अधिकारी का हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों है। डबल क्रॉस हाइब्रिड की अवधारणा 1918 में किस वैज्ञानिक ने दी थी? देखिए डबल क्रॉस हाइब्रिड की जो अवधारणा है वो मक्का में आई थी, और मक्का में देने वाले थे डीएफ जॉन्स। ये इनका जो है नाम आता है जॉन्स का, याद रखना है। सबसे पहले जो है किसमें दी गई थी भैया? मक्का में दी गई थी। चलिए मक्का की गंगा 101 रणजीत और डेटन सेंटर किसमें किस वर्ष जो है विकसित की गई थी? देखिए उत्तर आपने सोच लिया होगा, तो ये भाई विकसित की गई थी 1961 में, क्योंकि 1957 में क्या है, 1957 में AICRP ऑन मेज मक्का पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ओपन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले केस पर मक्का पर। और अगर आपसे आ जाए कि कौन सी फसल की जो है, कौन सी फसल की सेंटर किस्में सबसे पहले विकसित की गई थी, सेंटर किस्में किस फसल की, तो सबसे पहले भैया मक्का की ही विकसित की गई थी भारत में। सबसे पहले किस फसल के सेंटर किस्मों को विकसित किया गया था, तो भैया मक्का ही थी। उसके बाद अन्य किस्में आई, ज्वार की, बाजरा की, है ना। ज्वार की 1964 में CHS फर्स्ट, बाजरा की HB फर्स्ट 1965 में। इसी प्रकार से जो है और भी वैरायटी है, जैसे अरंडी की टेस्टर की 1968 में, GCH जो है 1 या 3 ऐसा कुछ है वो आई थी, है ना। और ये वैरायटियाँ जो है आई थी।
इसके अलावा जो है अरहर जो है आई थी, अरहर जो है वो आई थी ICPH8, है ना, ये आई थी अरहर जो है, पिजन PGT जो है, पिजन PT। तो ये वेराइटियां जो है बाद में आई थी, है ना, जब आप देखेंगे तो ये बाद में आई थी। 1961 में सबसे पहले मट्टा टी किस्म आई थी। संकरोज हेट्रोसिस की प्रबलता परिकल्पना एपिस्टेटिस हाइपोथेसिस जो है, जब आप देखेंगे हेट्रोसिस जब आप पढ़ोगे तो उसमें 3 अवधारणा दी गई हैं, जिसमें एक है डोमिनेंस हाइपोथेसिस, एक है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस और एक है एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस। तो ये जो है ये दी है गोवेन ने, ये याद रखना है। बाकी औरों के भी नाम आ जाएंगे, औरों के भी नाम आ जाएंगे। देखिए कार्ल रूटर का याद रखना है, सबसे पहले ये दी हेट्रोसिस के बारे में, हेट्रोसिस के बारे में सबसे पहले यदि किसी ने जाना था, जिसने तम्बाकू पर कार्य किया था, वो कार्ल रूटर थे, जिन्होंने हेट्रोसिस के बारे में जाना था। लेकिन हेट्रोसिस जो शब्द है वो आगे आ जाएगा कि हेट्रोसिस जो शब्द है वो किसने दिया था। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मिड पेरेंट के मान की तुलना में F1 पीढ़ी के निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस की श्रेष्ठता को क्या कहते हैं। जब आप हेट्रोसिस का एस्टिमेशन ऑफ हेट्रोसिस आप देखेंगे तो वहां पर जो है आप देखेंगे एवरेज हेट्रोसिस, हेट्रोवेल्टोसिस और ये यूजफुल हेट्रोसिस, जिसे हालांकि इकोनॉमिक हेट्रोसिस भी कहते हैं। तो ये आप देखोगे ना, तब आप पढ़ोगे तब इस क्वेश्चन को कर पाओगे कि मिड पेरेंट, मान लेते हैं कोई भी जो पेरेंट है वो A है और कोई भी पेरेंट है B है, इसकी परफॉर्मेंस को एक अंक दे देते हैं 8 और इसकी परफॉर्मेंस को दे देते हैं, एक काम करते हैं इसकी परफॉर्मेंस को दे देते हैं 6 और इसकी परफॉर्मेंस को दे देते हैं 10। मिड पेरेंट क्या होता है कि A की परफॉर्मेंस यानी कि 6, B की परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाई 2, 10 और 8, 10 और 6 16, 16 और डिवाइडेड बाई 8, यानी कि मिड पेरेंट की जो परफॉर्मेंस क्या है, मिड पेरेंट की परफॉर्मेंस क्या हो रही है, एक अंक के रूप में जो है, एक हाइपोथेटिकल रूप में देखें तो 8 है। यदि इस 8 मान से यदि F1 पीढ़ी की परफॉर्मेंस यदि 8 से ज़्यादा है तो हम इसे क्या कहेंगे, एवरेज हेट्रोसिस कहेंगे। बाकी ये सभी हेट्रोसिस अभी आने वाले हैं क्वेश्चन से इसके। चलिए अगला देखते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, देखो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड क्या होता है इस बात को समझते हैं। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होता है दो स्पीसीज के बीच, दो स्पीसीज के बीच, जैसे देखिए एक एग्जांपल देता हूं, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम हिरसुटम, भाई ये कपास का जो है एक वैज्ञानिक नाम है, और गॉसिपियम हिरसुटम, एक तो ये क्रॉस, एक गॉसिपियम हिरसुटम की कोई भी स्पीसीज, कोई भी किस्म, और एक गॉसिपियम बारबेडेंस, बारबेडेंस की। ये आप देखेंगे जब आप कपास पढ़ेंगे, इसको तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंट्रा इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब एक ही, इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब एक ही जाति के मध्य क्रॉस, और इसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक यानी कि कोई फसल है उसकी दो जातियों के मध्य क्रॉस। ये आप देखेंगे, आपने देखा नाम भी सुना होगा H4, H4 जो किस्म है जो कि 1970 में कपास की विकसित की गई थी, वो इंट्रा स्पेसिफिक थी। दूसरा गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम बारबेडेंस से आपने नाम सुना होगा 12 लक्ष्मी, या आपने नाम सुना होगा सावित्री, या आपने नाम सुना होगा जयालक्ष्मी। ये सभी किस्में क्या हैं, गॉसिपियम हिरसुटम इंटू गॉसिपियम बारबेडेंस यानी कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बनी है। H4 है ना, सुजाता है, इसमें जो है एक और है, ये सब जो है, सॉरी सुजाता तो गेहूं की है, H4 आप H4 अभी याद रखो। तो ये जो है ये गॉसिपियम हिरसुटम इंटू गॉसिपियम हिरसुटम से मिलकर बनी है H4 जो है, ये ध्यान रखें इंट्रा स्पेसिफिक होती है। तो यही क्या कह रहा है, इंट्रा स्पेसिफिक, सॉरी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड के संबंधित जनक स्पीसीजों की तुलना में अधिक ओज या आमाप को क्या कहते हैं, है ना। यानी कि ये देखिए
ड्रोसिपियम, अच्छा यहाँ पर ड्रोसिपियम हिरसुटम और ड्रोसिपियम बार्बेडेंस, इनके क्रॉस से कोई संतति पैदा हुई। यदि ये जो संतति है, ये जो संतति है, यदि ये संतति बहुत अत्यधिक ओज या आमाप की है, जो कि होती ही है, यदि आप इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कराते हो तो 100% ये मान लेना कि इन दोनों से ओज ही रहती है वो। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लग्जूरियंस। क्या कहते हैं, लग्जूरियंस जो है कहते हैं, ये ध्यान रखें, लग्जूरियंस, है ना। इसे हम स्यूडो हेट्रोसिस भी कहते हैं, स्यूडो हेट्रोसिस। क्लियर है, चलो इस चीज को आप लिखें। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। हेट्रोसिस शब्द जो है किसने दिया है, हेट्रोसिस शब्द जो है ये दिया है भाई सल ने, ये ध्यान रखें, है ना। हेट्रोसिस जो शब्द है, टर्म है, वो किसने दिया है, सल ने दिया है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, इन्होंने जो बार बार नाम ले रहे थे, जब हाइब्रिड बिडर, इसे हाइब्रिड बिडर के लिए, जो हाइब्रिड बिडर होता है ना, इसके लिए ये टर्म दी थी इन्होंने। क्योंकि हाइब्रिड बिडर पहले जो वैज्ञानिक थे, वो जब ऐसा हो रहा था कि भाई बेस्ट परफॉर्मेंस आ रही थी संतति की, F1PD की जनकों से, तब उसका नाम दे रहे थे वैज्ञानिक कि भाई ये संटरोज है, हाइब्रिड बिडर है। तो फिर उसके बाद जो है इसको हेट्रोसिस, हेट्रोसिस जो टर्म है वो बाद में सल ने दी थी 1914 में, कि भाई इस हाइब्रिड बिडर को हम हेट्रोसिस कह सकते हैं। चलिए ये बात हो गई, अगला देखते हैं। संटरोज की डोमिनेंस हाइपोथेसिस का प्रतिपादन। देखिए डोमिनेंस हाइपोथेसिस जो देने वाले थे, डी से डी मिला दो, डेवनपोर्ट। डोमिनेंस हाइपोथेसिस को देने वाले थे डेवनपोर्ट। 1908 में जो है डोमिनेंस हाइपोथेसिस दी थी। इस डोमिनेंस हाइपोथेसिस से ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी कि अंत प्रजनन जो हास है और हेट्रोसिस है, उसको और बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। क्लियर है, चलिए और देखते हैं। संटरोज की ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ये ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस का उदाहरण भी उन्होंने दिया था, इट्स सिकल सेल, सिकल सेल एनीमिया। ये क्वेश्चन भी आता है कि ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस का उदाहरण क्या है हेट्रोसिस का। तो ये उदाहरण जो है, मतलब इस चीज़ का उदाहरण क्या है, सिकल सेल एनीमिया में ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस की परिकल्पना जो है फुलफिल होती है। क्लियर है यहाँ तक। एक न्यूरोस्पोरा की PAB जीन है और उसमें भी होती है, न्यूरोस्पोरा में, है ना। तो ये देने वाले थे ईस्टर्न सल, ईस्टर्न सल ने ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस दी थी। 3 हाइपोथेसिस हो रही, एक एपिस्टेसिस जो है जो डॉबिन ने दी थी, और ओवर डोमिनेंस ईस्टर्न सल ने दी है, और डोमिनेंस हाइपोथेसिस जो है डेवनपोर्ट ने दी है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, और आप हमारे RPSC, यदि आप तैयारी कर रहे हैं RPSC WT, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको 8824081104 इस नंबर पर आपको क्या लिखना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है RPSCW। आपको एक व्हाट्सएप पर ही लिंक भेजी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उसमें ऐड हो सकते हो। आप इन नंबरों पर क्या है RPSCW लिखकर सेंड कर दो। ओवर डोमिनेंस, अति जो है ओवर डोमिनेंस शब्द जो है का निर्माण जो है किसने किया, अच्छा शब्द का निर्माण नहीं, शब्द शब्द जो है किसने दिया, शब्द जो है किसने दिया। देखिए ये जो ओवर डोमिनेंस शब्द है ना, वो हल ने दिया है। देखो सल ने जो दिया था वो हेट्रोसिस शब्द था। ये कंफ्यूजन, हल और सल, हल सल, हल सल, है ना। हल ने जो है ओवर डोमिनेंस शब्द दिया है। ये थोड़ा सा बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखो भाई। चलिए ओवर डोमिनेंस शब्द हल ने दिया है, हेट्रोसिस शब्द जो है वो सल ने दिया है, ये ध्यान रखना है इस चीज को। क्लियर है, चलो
सेंटरोज को किसके द्वारा फिक्स किया जा सकता है, ये मैं बता चुका हूं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिप्सिस और पॉलीप्लॉइडी इसके द्वारा भी फिक्स किया जा सकता है। क्लियर है। इट बैलेंस लेथल सिस्टम है, उसके द्वारा भी किया जा सकता है। बैलेंस्ड लेथल सिस्टम, ये भी नोट डाउन कर लो। बीडी सीन में 3 चीज दी हुई है, एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिप्सिस और बैलेंस्ड लेथल सिस्टम। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हेटेरोसिस सेंटरोज निम्न में से किस कारण से होता है, ये तो मैं बता चुका हूं। देखो हेटेरोसिस जो है डोमिनेंस की वजह से भी हो सकता है, ओवर डोमिनेंस और एपिस्टेसिस की वजह से भी हो सकता है। क्लियर है। अब ये डोमिनेंस क्या होता है भाई, कोई आपने जीन पढ़ा होगा, जीन के क्या होते हैं, अल्टरनेटेड फॉर्म होती हैं जिन्हें हम एलील्स कहते हैं, जो किसी ना किसी जो कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट होता है किसी लक्षण के प्रारूप, जैसे कि लंबा है, बौना है, उसको ट्रेट करते हैं। तो डोमिनेंस जो है, डोमिनेंस मतलब एक जीन मतलब एक जीन का जो है डोमिनेंट एलील जो है रहता है और एक रिसेसिव रहता है। जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट रहेगा, ओवर डोमिनेंस में मतलब ज़्यादा डोमिनेंस रहेगा। एपिस्टेटिस में जो है ये 2 जीन के मध्य इंटर एलिलिक इंटरेक्शन होता है। इसको अगर डिटेल में आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा, अभी इस वीडियो में तो कहाँ छोटी सी उसमें समझ में नहीं आएगा। ये पूरे तीनों शब्द को जब विस्तार से समझोगे तभी समझ में आएगा, है ना। चलिए ये पूरा इंटरेक्शन वाला पार्ट है। एपिस्टेटिस जो है आप पढ़ोगे, है ना, पूरा अच्छे से जरा पढ़ोगे तभी और अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए इसके अलावा आ जाइए, बेस्ट कॉमर्शियल वेराइटी क्या कह रहा है कि सर्वोत्कृष्ट व्यापारिक किस्म के ऊपर सेंटरोज, यानी कि इसका मतलब समझो बेटर बेस्ट कॉमर्शियल वेराइटी, यानी कि कोई जैसे आपका कोई एरिया है, मान लेते हैं एरिया है, एरिया में कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मान लेते हैं जयपुर, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई किस्म है, कोई किस्म है, मान लेते हैं कोई जो है सरसों की कोई किस्म है ए, इसका बेस्ट परफॉर्मेंस है, इसकी क्या है, बेस्ट परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस है। अब क्या है, ब्रीडिंग प्रोग्राम के द्वारा या हेटेरोसिस ब्रीडिंग प्रोग्राम के द्वारा ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया और एक किस्म जो है लाई गई और वो थी बी, किसकी, सरसों की। ये जो बी किस्म है ये इससे बेस्ट थी, ये इससे भी बेस्ट, ए से भी बेस्ट थी बी किस्म। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बेस्ट कॉमर्शियल वेराइटी के ऊपर, यानी कि बेस्ट कॉमर्शियल वेराइटी क्या थी उस क्षेत्र में, जयपुर के क्षेत्र में ए थी। इस बेस्ट कॉमर्शियल वेराइटी के ऊपर जो है सेंटरोज, यानी कि इस बेस्ट कॉमर्शियल वेराइटी ए के ऊपर हम क्या ले आए, ब्रीडिंग प्रोग्राम के द्वारा बी ले आए, एक नई किस्म बी ले आए जो इससे ए से बी क्या है, बेस्ट है, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है। तो इस प्रकार का जो, यदि परफॉर्मेंस बेस्ट है तो इस प्रकार इसका मतलब हेटेरोसिस की बात हो रही है। तो उस प्रकार का हेटेरोसिस इसे आप कहोगे, तो इसे आप कहोगे यूजफुल हेटेरोसिस। इसे यूजफुल हेटेरोसिस को इकोनॉमिक हेटेरोसिस भी कहते हैं, ये भी याद रखें, इकोनॉमिक हेटेरोसिस भी कहते हैं। क्लियर है। औसत सेंटरोज मैं बता चुका हूं। हेट्रोबेल्टोसिस जो है दोनों जनक रहते हैं जिससे संतति बनी है, वो संतति यदि दोनों पेरेंट्स से जो है फुलफिल है, मतलब जो डोमिनेंस जो पेरेंट होता है, जो डोमिनेंट जो पेरेंट होता है उस डोमिनेंट पेरेंट से यदि सुपीरियर है वन, तब हम कहेंगे हेट्रोबेल्टोसिस है। क्लियर है। चलिए तो ये याद रखें। तो ये हमारे जो हैं 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। यदि आप सहायक कृषि अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, आपको सहायक कृषि अधिकारी के पूरे कंप्लीट सिलेबस में आपको लग रहा है कि कोई से टॉपिक के हमें सर क्वेश्चन आप करा दीजिए, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि प्रैक्टिस इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 100% आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।